एक दिन तो इस संसार सागर से विदा होना ही है। हमारे सतराम बाबा कहते हैं कि देर न करना सपरत उमर नसाई। अरे पौल में प्रलय हो जाता है। कबीरा गर्व न कीजिए काल गही कर केस, आ न जाने कित मारी है क्या घर क्या परदेश। वह घर मारेगा कि परदेश मारेगा ये आप जानते हैं, न हम जानते हैं न आप जानते हैं। लेकिन सारा दुनिया गुमान में घूम रहा है, अहंकार का मोटरी सर पर लेकर के घूम रहा है। एक तरह का अहंकार नहीं है। अरे किसी को धन का अहंकार है, किसी को बल का अहंकार है, किसी को जाति का अहंकार है, किसी को रूप का अहंकार है, किसी को पद का अहंकार है। लेकिन यह सारा अहंकार यहीं रह जाएगा, एको कामे नहीं आएगा। इसलिए सारा अहंकार छोड़ करके प्रभु के नाम राम नाम का सुमिरन करना ही सार है। वही आपके साथ जाएगा। नाम प्रभु का ले ले बंदे साथ वही एक जाएगा, बाकी सब इस संसार में ही रह जाएगा। इसलिए राम नाम का सुमिरन करना चाहिए। लेकिन राम नाम के सुमिरन में एक और बाधा है। बाकी बाधा जो है वह गौण है, लेकिन यह बाधा प्रधान है। जीव दया तो मम दया। अरे भगवान की दया जिस पर है उसी का कल्याण है। लेकिन कि भगवान की दया किस पर होती है? भगवान कहते हैं जो जीवों पर दया करता है उस पर हमारी दया होती है। तो जीव दया जब करेंगे तो भगवान की दया होगी। आ जीव हिंसा करेंगे तो भगवान की दया नहीं होगी। भगवान की दया निर्दयी पर नहीं होती है। हम मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, तो ये जानते हैं, ये तो जानते न हैं कि उसका गर्दन काटा जाता है तबे मांस आता है। ये तो सब लोग जानते हैं। हमारा अगर अंगुरी तनी चेचुआ जाए, तनी ऐसा कटा जाए तो बाप बाप चिल्लाते हैं। आ जीव के स्वाद के लिए उसका गर्दन रेत रहे हैं, आ भगवान का पूजा कर रहे हैं। मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर, गुरुद्वारा, जहां भी जाएं आप, जो भी करें, जिसका भी पूजा करते हैं आप, अगर गर्दन रेत रहे हैं तो आप कहते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। अरे पूजा पाठ कर रहे हैं तो कहते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, आ गर्दन रेत रहे हैं, ये क्या है? इसको धर्म कहेंगे कि अधर्म कहेंगे? जीव के स्वाद के वशीभूत हो करके हत्या करता है। बिन जाने जीव नरके जाता, हत्या करके पाप चढ़ाता, बिना परिश्रमे वो नरक में जाता है। चाहे आप काशी जाइए, चाहे मथुरा जाइए, चाहे दुनिया के किसी तीर्थ में जाइए, करोड़ों रुपया लगा करके यज्ञ कीजिए, अगर मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, तो नरक से छुटकारा नहीं होगा। तमाम संत महात्माओं की वाणी प्रमाण है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। आ सुख देवे सुख होत है, आ दुख देवे दुख होय। अरे हम किसी को अगर दुख देते हैं तो बदला में सुख नहीं मिलेगा, बदला में दुख ही मिलेगा। हम किसी को सुख देते हैं तो बदला में हमको सुख मिलेगा। तो किसी का गर्दन अगर रेत रहे हैं तो दुख दे रहे हैं कि सुख दे रहे हैं? उसका तो गर्दने रेत रहे हैं तो दुखे नु दे रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। कहते हैं कि हम भगवान का पूजा करते हैं। हम तो 24 घंटा व्रत रहे हैं, एकादशी रहते हैं, छठ रहते हैं, मांस आप खा रहे हैं, मछली आप खा रहे हैं। कबीर साहब जी ने कहा कि मीन मांस करे आहारा, तो 64 जन्म गिद्ध अवतारा। 1 जन्म 2 जन्म नहीं, अब तो गिद्ध दिखाई भी नहीं देते हैं। पहले जमाने में
अगर कोई नया घर बनाया हो आ चाहे पुराने घर हो आ उस घर पर अगर गिद्ध बैठ जाते थे तो लोग घर को शुद्ध कराने के लिए पूजा कराते थे कि घर हमारा अशुद्ध हो गया। गिद्ध में क्या अवगुण है कि वह घर पर राम राम घर पर बैठ जाता है तो घर अशुद्ध हो जाता है। उसमें एक ही गो अवगुण है कि वो मांस खाता है, यही नु अवगुण है। दूसरा कौन अवगुण है? आ वही मांस परिवार के लोग खा करके उसी घर में रहते हैं तो घरवा शुद्ध है? घरवा शुद्ध नहीं नु है। साहब जी ने कहा कि जागर सतगुरु पूजा नहीं आ संत नहीं मेहमान, ताघर भूत बसत है जानो मरघट समान। जहां संत महात्मा नहीं आते हैं, सतगुरु की पूजा नहीं होती है, तो कहां संत महात्मा नहीं जाएंगे? संत महात्मा अरे जहां मांस आप मछली का उस परिवार में अगर लोग खाते हैं सब लोग, तो संत महात्मा भोजन करेंगे? नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति अगर शाकाहारी है परिवार में तो उसी के वजह भूत मुर्घटिया में नहीं रहते हैं। भूत आपके साथ है। अरे आपका मनवे भूत है, मनवे ईश्वर है, मनवे भूत है। मन का अपना रूप न कोई, साधु चोर नर नारी होई। अगर हम चाहे हमारा विचार आहार व्यवहार शुद्ध है तो हमारा मन भी परमात्मा के नाम में लगेगा। रावण बहुत ज्ञानी था, चारों वेद 18 पुराण 9 व्याकरण का वह ज्ञाता था। वह कहा कि भजन न हो ही तामस देहा, हमसे भजन नहीं हो सकता है। हम शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तब भगवान से बैर किया तो वो तो उस योग्य था, भगवान से बैर किया। हम भगवान से बैर करके भगवान से पार पाएंगे? वो पार नहीं पाया। तो कहा कि हमसे भोजन होइबे नहीं करेगा। क्यों नहीं होगा? तो हम मांस खाते हैं। जो मांस खाता है उससे भगवान का भजन नहीं होगा। कहने के लिए कहता है, दिखावा करता है, होइबे नहीं करेगा। क्योंकि जैसन खाई अन्न वैसन हो के मन, आ जैसन पी पानी वैसन निकले बानी। उसी तरह का विचार होगा, उसी तरह का व्यवहार होगा। इसलिए संत महात्मा सबसे पहले यही कहते हैं कि आप शाकाहारी बनिए, यानी जीवों पर दया कीजिए। जीव दया तो मम दया, और धर्म का जड़ दया है। दया धर्म के मूल कहावे, याद भक्ति के मूल जनावे। जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं है। चाहे दुनिया का कोई सिद्धांत हो, दुनिया का कोई मत हो, जिस सिद्धांत में दया नहीं है वह धर्म है ही नहीं है। अगर निर्दयता का काम हम करते हैं आ कहें कि वही धर्म है तो ये सही नहीं है। अधर्म को ही धर्म कहता है। दया के उल्टा हो याद, आ दया याद बिनु जीव बर्बाद। दया लिख दीजिए, इधर से पढ़िएगा तो याद होगा। जब आप दया रखेंगे तब प्रभु याद रखेंगे और आप भी प्रभु को याद रखेंगे। आज जो प्रभु को याद रखेगा, आज जिसको प्रभु याद रखेंगे वह दुखी रहेंगे। निश्चित रूप से वह सुखी रहेगा व्यक्ति। इसलिए सबसे पहली का बात है जीव दया। तो जीव दया उसी के अंदर है जो शाकाहारी है। जो व्यक्ति मछली खाता है, दुनिया का क्या नहीं खाता है। नदी में मुर्दा दह रहा है, वह भी मछली खाती है।
अब बड़का बड़का शहर नदिए के किनारे है, अधिकतर लोग लेटरिन वाला भी नदिए में बहा देते हैं और सारा मछली खा जाती है। मछलियां छोड़ती है वो सब खा जाती है, मुर्दा भी खाती है और लेटरिन वाला भी सब खा जाती है। कबीर साहब जी ने कहा कि जगत में 3 सुअर है भाई, जगत में 3 सुअर है भाई। पहला सुअर आ नगर के करत सफाई, सब लोग देखते हैं जानते हैं वो सफाई करती है। आ दूसरा सुअर जल में रहता, दूसरा सुअर जल में रहती, जल के करत सफाई। मछलियों एगो सुअरे है, जल को वह स्वच्छ बना देती है सब खा करके। आ तीसरा सुअर बड़का है भाई, जो दोनों सुअर को खाई। थल पर भी साफ करने वाला जो सुअर है उसको भी खा जाता है, आ जल को साफ करने वाली जो मछली है उसको भी खा जाता है। तो ये छोटका सुअर है, बड़का सुअर है। इसलिए शाकाहारी हो करके अब भगवान के नाम राम नाम का भजन करना चाहिए। इसी में हमारा आपका सबका कल्याण है। और नहीं तो जाना जाना है, कहीं जरूर जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। चाहे वो राजा हो, रंक हो, साधु हो, फकीर हो, सबको एक दिन जाना है। सदा न फूले केवड़ा, सदा न सावन होय, और सदा जवानी ना रहे, सदा जियत न कोई। एक समान रहेगा नहीं और न रहा है। अंतर क्या है? एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जो परमात्मा के नाम राम नाम का सुमिरन करता है वह सिंहासन पर चढ़ करके यानी भगवान के पास, प्रभु के पास जाता है। आज जो संसार में ही उलझ करके परमात्मा के नाम को छोड़ देता है वह हथकड़ियों में जकड़ करके फिर 84 लाख जोनियों में जाता है। ऐसन मौका फिर ना मिली, ना तो होइबा कुकुर बिली। कैसन मौका? अरे ये मनुष्य शरीर जैसन मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यह इतना दुर्लभ है, सुर दुर्लभ नर्तन भारत में बार बार न पई हो। अब की बाजी हार गयो तो सिर धूनी धूनी के पचतई हो। हमारे सतराम बाबा की वाणी है। यह मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हे प्रभु हमको मनुष्य शरीर दीजिए ताकि आपका सुमिरन भजन इबादत करके हम भवसागर से पार हो जाएं, सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएं। तो उन लोगों को मिलना दुर्लभ है, हम लोगों को मिला हुआ है तो इसका कीमतें नहीं जानते हैं। संसार के ऐसो आराम इसी में लग करके अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। जदी करके समय सबके पास है। बहुत लोग कहते हैं कि हमको भगवान के भजन करने का समय नहीं है, हमको फुर्सतें नहीं है। लेकिन गोसाई जी ने कहा कि यह मनुष्य शरीर भगवान ने कृपा करके दिया है। अगर कहता है कि हमको समय नहीं है तो यह बहाना कर रहा है, भगवान को धोखा नहीं दे रहा है, यह अपने को ही धोखा दे रहा है। मानुष तन पाना सुर दुर्लभ मस्ताना, मन विषयों में लगाना हीरा मणि को गंवाना है। धन दौलत कमाना सुत नारी में फंसाना, केते गए बलवाना जमलोक को रवाना है। जगदीश धरु ध्याना चित चेतुरे सुजाना, छाड़ू सकलु गुमाना जबकि आखिर ही मर जाना है। भगवान ने यह शरीर दिया है तो चेतिए, सुर दुर्लभ मस्ताना, मन विषयों में लगाना हीरा मणि को गंवाना है। मन को विषय में लगा देना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही 5 विषय है। इसी के लिए रातों दिन हम लगे हुए हैं। लेकिन
समझिए कि आप गंवाइए रहे हैं। यह श्वास जो निकल रहा है इसका कीमत कितना है? 21,600 नित्य प्रतिदिन श्वास निकलता है। एक श्वास मरते समय बढ़ नहीं सकता है। अगर आपके पास 3 लोक का राज हो और आप कहें कि हम दे देते हैं, अब बदले में हे प्रभु एगो श्वास बढ़ा दीजिए, नहीं बढ़ेगा। श्वास पर ही हमारा आयु है और रोज यह निकल रहा है। रोज यह कौड़ी के भाव में जा रहा है, इसका हम सदुपयोग नहीं करते हैं। धन दौलत कमाना, धन कमाना खराब नहीं है, कमाना चाहिए। नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे, परिवार कैसे चलेगा? लेकिन खराब क्या है? उस धन का दुरुपयोग करना। अगर सदुपयोग करते हैं तब तो अच्छा है, और दुरुपयोग करते हैं तबे गड़बड़ है। वही सतराम बाबा कहते हैं कि धन दौलत कमाना, सुतनारी में फंसाना, केते गए बलवाना। रावण के पास कम धन था, कम बल था, वह राजा था, ऊंचा पद था, लेकिन उस धन का सदुपयोग नहीं किया, उस बल का सदुपयोग नहीं किया, उस पद का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, जिसके वजह से उसका नाश हुआ। अगर किसी संत के शरण में गया होता, अरे उस शिव जी का भक्त था, ब्रह्मा जी को तपस्या करके, शिव जी को तपस्या करके बल प्राप्त किया था, धन प्राप्त किया था, पद प्राप्त किया था, लेकिन वही पद, वही धन, वही बल उसको रसातल भेज दिया। अगर किसी संत के शरण में गया होता तो संत महात्मा उस धन को सदुपयोग करने का तरीका बतलाते, उस बल का सदुपयोग कैसे किया जाए संत बतलाते, पद का सदुपयोग कैसे किया जाए संत महात्मा बतलाते। इसलिए कबीर साहब जी ने कहा कि कबीरा हरि से मत हेत कर, कर संतन से हेत, माल मुलुक हरि देत है, संतन हरि ही देत। ऐ दुनिया के लोग, भगवान से प्रेम करने वाले, भगवान से प्रेम मत करो। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं करो? भगवान से प्रेम करने के लिए आप सब कह रहे हैं, आप फिर कहते हैं कि भगवान से प्रेम मत करो। भगवान से प्रेम जब आप करेंगे, आप भगवान मिल भी अगर जाते हैं तो आप भगवान से क्या मांगेंगे? अरे वही नु मांगेंगे जो राक्षसों ने मांगा। दुनिया के लोग पूजा करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान से क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं, बल मांगते हैं, परिवार मांगते हैं, ऐश्वर्य मांगते हैं, और दूसरा क्या मांगते हैं? और रावण भी तो यही मांगा था, सारे राक्षस तो यही मांगे थे, लेकिन इससे उन लोगों का कल्याण हुआ नहीं हुआ। क्यों? संत जब मिलते हैं तो भगवान को बतलाते हैं, का दूसरा बतलाते हैं, वो भगवाने को बतलाते हैं, लेकिन भगवान से मांगने का तरीका बतलाते हैं, भगवान से क्या मांगना चाहिए वह बतलाते हैं। आज संत के शरण में नहीं जाते हैं, भगवान को आप खुश कर लिए, राक्षसों ने भगवान को खुश कर लिया, शिव जी को, ब्रह्मा जी को, लेकिन अपने वकील के हिसाब से राक्षसों ने मांगा, जिससे उन लोगों का कल्याण नहीं हुआ। संत भी भगवान को ही बतलाते हैं, लेकिन क्या मांगना चाहिए यह बतलाते हैं।